जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 4A हल करना सीखेंगे। तो इस अभ्यास को हल करने से पहले हम एक निर्मीय आपको बताएंगे। यहाँ पे दिया गया है निर्मीय नंबर 1, दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। कोई रेखाखंड अगर दिया गया हो तो उसको समद्विभाजित कैसे किया जाता है। जब आप इसको सीख जाएंगे तो उसके बाद हम आपको अभ्यास को हल करना बताएंगे। तो जैसे यहाँ पे एक रेखाखंड दिया गया है PQ, अब इसको कैसे समद्विभाजित करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम 3 हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले यहाँ डालेंगे जो दिया है या ज्ञात है। दिया है, क्या चीज दिया गया है? रेखाखंड PQ। इस रेखाखंड का क्या नाम है? PQ। अब दूसरा हेडिंग होगा रचना करनी है। रचना करनी है। रेखाखंड PQ के समद्विभाजक रेखाखंड की क्या चीज की रचना करनी है? ये दूसरा हेडिंग है, रेखाखंड PQ के समद्विभाजक रेखा की। इसके समद्विभाजक रेखा की रचना करनी है। अब तीसरा जो हेडिंग होगा वो होगा रचना विधि। तो चलिए, सबसे पहले हम इसकी रचना कर लेंगे, उसके बाद में उस विधि को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आइए हम इसकी रचना करते हैं। अब आप प्रकार उठाएंगे और प्रकार में पेंसिल को फिट करेंगे। हमने यहाँ पे राड को फिट कर लिया है ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। आप यहाँ पेंसिल फिट करेंगे। अब क्या करना है, अगर इसको समद्विभाजित करना है, इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? आप अनुमान से यहाँ रेखा खींच देंगे, तो हो सकता है छोटी या बड़ी हो, लेकिन जब आप इसकी सहायता से इसको बांटेंगे तो 2 बराबर हिस्सों में आप इसे बांट ले जाएंगे। देखिए कैसे इसको बांटेंगे। सबसे पहले आप इसको लेंगे, उसके बाद में यहाँ बिंदु P या Q किसी पर आप नोक रखिए। चलिए हम P पर रखते हैं। अब जब P पर रखेंगे तो जो दूरी है ये कितनी लेनी है आपको? ये जो दूरी है इसका आधा कहाँ पे होगा? लगभग यहाँ पे होगा। इसके आधे से आपको ज़्यादा रखना है, आधे से कम नहीं रखना है, आपको आधे से ज़्यादा रखना है। अनुमान पे आप रख लीजिए PQ के आधे से अधिक दूरी पर, ये आपको अनुमान से ले लेना है। तो ये दूरी कितनी होनी चाहिए? PQ के आधे से अधिक। तो PQ कितना है? यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक। चलिए हम इतना दूरी ले लेते हैं। अब P को केंद्र मानेंगे और एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप इधर लगाएंगे। लगा दिए। अब उसी तरह उतना ही त्रिज्या रखिए और Q को केंद्र मानिए। आपको त्रिज्या वही रखना, ये ध्यान रखिएगा। अब आप इधर एक चाप लगाइए और एक चाप आप इधर लगाइए। अब आप क्या देखते हैं, जब आपने P को केंद्र मानकर यहाँ जो चाप लगाया था, उस चाप को Q बिंदु को जब आप केंद्र मान करके चाप लगाते हैं तो यहाँ और यहाँ 2 बिंदुओं पर काट रहा है। चलिए इस बिंदु का हम नाम रख देते हैं। एक का नाम हम रखते हैं A और एक का नाम रखते हैं हम B। अब A और B को मिला दीजिए। चलिए हम मिला देते हैं। पटरी की सहायता से आप A और B को मिला दीजिए। चलिए हम डॉट 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 करके ऐसे से मिला दे रहे हैं। अब ये जो AB है, ये AB रेखाखंड इस PQ को मान लेते हैं यम पर काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। तो जो ये यम बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, वो क्या कर रहा है? इस रेखाखंड को, इस वाले रेखाखंड को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। यानी PM ये दूरी और ये QM ये दूरी दोनों बराबर हैं। तो ये रेखाखंड
इस वाले रेखाखंड PQ को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे एक रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। ये दो बराबर भागों में बांट ही नहीं रहा है, बल्कि ये वाला रेखाखंड इस पर लंब भी है, यानी 90 अंश का ये कोण बना रहा है। इस पर यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना था, इस रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में बांटना था। तो ये रेखाखंड दो बराबर हिस्सों में बंट गया। अब कैसे बटा है उसको हम लिखेंगे रचना विधि में। आप रचना विधि इसी तरह से लिख लेंगे। देखिए हमने इसको लिखा है, सर्वप्रथम बिंदु P को केंद्र मानकर PQ के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर रेखाखंड PQ के दोनों तरफ चाप लगाते हैं। हमने क्या लिखा है, P को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर और इसके आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर के इधर और इधर हम चाप लगाते हैं। पुनः उतनी ही त्रिज्या लेकर, वही त्रिज्या लेते हैं, बिंदु Q को केंद्र मानकर PQ रेखाखंड के दोनों तरफ चाप लगाते हैं। अब की बार इसको केंद्र मानकर यहाँ और यहाँ पे चाप लगाते हैं। जो उक्त चापों को, जो यहाँ से हमने चाप लगाया था, वही चाप उन चापों को बिंदु A और B पर काटता है। A और B को मिलाते हैं, यहाँ और यहाँ पे काटता है। अब इन दोनों को मिलाते हैं। जो रेखाखंड PQ को बिंदु M पर काटता है, जब इसको मिलाते हैं तो ये वाला रेखाखंड इस रेखाखंड को बिंदु M पर काटता है। यही बिंदु M रेखाखंड PQ को समद्विभाजित करता है। ये वाला बिंदु इस रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। अर्थात AB रेखाखंड, ये रेखाखंड PQ रेखाखंड का समद्विभाजक है। इस रेखाखंड का समद्विभाजक कौन है, AB, ये वाला रेखाखंड। और यही करना था। तो दोस्तों इसी तरह से किसी दिए गए रेखाखंड को समद्विभाजित किया जाता है। अब आइए अभ्यास को हम हल करते हैं। अभ्यास 4A का पहला प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित कीजिए। 6 सेंटीमीटर माप का कोई रेखाखंड है, इसको प्रकार और पटरी की सहायता से दो बराबर हिस्सों में बांटना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। दिया है, क्या चीज़ दिया गया है, दिया है, क्या चीज़ दिया, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड। 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड, रेखाखंड, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे नाम रख देते हैं AB। जब नाम रख देंगे तो इसकी रचना विधि लिखने में थोड़ा सुविधा मिलेगी। और क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, रचना करनी है, रचना करनी है। छः सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित कीजिए। रेखाखंड, रेखाखंड AB को समद्विभाजित करना है, समद्विभाजित करना है। अब आइए प्रश्न को हम हल करते हैं, उसके बाद में रचना विधि को लिखेंगे। तो क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में बांटिए। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो पटरी की सहायता से आप खींचेंगे, हम वैसे आपको बताने के लिए खींच दे रहे हैं। चलिए इसका नाम रखेंगे AB। ये लंबाई पूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब इसको समद्विभाजित करना है, तो कैसे करेंगे, आप प्रकार लेंगे, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे और ये जो दूरी AB है इसके आधे से ज़्यादा दूरी मान लेते हैं, इतनी दूरी, आप इतनी दूरी की त्रिज्या ले करके एक चाप यहाँ पे लगाएंगे और एक चाप यहाँ पे लगाएंगे। केंद्र यही मानेंगे, तो एक चाप मान लेते हैं यहाँ पे लगाएंगे और एक चाप लगेगा यहाँ पे। अब वही दूरी रखनी है, त्रिज्या वही रखनी है और इसको केंद्र मानना है। और इधर से आप चाप लगाएंगे तो यहाँ पे काटेगा और ऐसे यहाँ पे भी काटेगा। तो जो यहाँ पे काट रहा है उस बिंदु का नाम रखते हैं P और इस बिंदु का नाम रखते हैं Q।
अब P और Q को मिलाइए। अब चलिए मान लेते हैं इसको मिलाते हैं, तो ये यहाँ पे काट रहा है। इस बिंदु का नाम हम रखते हैं यम। तो जो यम बिंदु है इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ये रेखाखंड PQ इस रेखाखंड AB को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। अब क्या करेंगे, जो जो हमने किया है उसको रचना विधि में लिख देंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रचना विधि। रचना विधि। अब रचना विधि में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचते हैं। AB खींचते हैं। A को केंद्र मानकर AB के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर, AB के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर AB रेखाखंड के दोनों ओर चाप लगाते हैं। इसको केंद्र मानकर इसके दोनों तरफ चाप लगाएंगे। इस रेखा के दोनों तरफ चाप लगाते हैं। उतनी ही त्रिज्या लेकर पुनः B को केंद्र मानकर रेखाखंड AB के दोनों ओर चाप लगाते हैं। जो पहले वाले चापों को कहाँ काटता है, P और Q पर। P और Q पर काटता है। P और Q को मिलाते हैं। P और Q को मिलाते हैं। जो AB रेखाखंड को बिंदु यम पर काटता है। बिंदु यम रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। और हमें यही करना था। तो दोस्तों इसी तरह से आप पहला वाला प्रश्न हल करेंगे। चित्र आप हमसे बेहतर बनाएंगे, क्योंकि आप जब कॉपी पे बनाएंगे और पटरी प्रकार से नाप करके बनाएंगे तो आपका चित्र हमसे बहुत बेहतर बनेगा। अब आइए हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए।
इसमें दो जीवाएं AB और CD खींचिए जो आपस में समांतर न हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। तो हम प्रकार में 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे बना दिया। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसका केंद्र जो है वो O है। अब क्या कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। इसको हमने खींच लिया। इसमें दो जीवाएं AB और CD खींचिए जो आपस में समांतर ना हो। दो जीवाएं आपको खींचना है, इस प्रकार होने चाहिए कि दोनों समांतर ना हो। तो चलिए एक जीवा मान लेते हैं हम यहाँ से खींच दिए और एक जीवा हम यहाँ खींच देते हैं। ऐसे जीवा आप जानते हैं ऐसी रेखाखंड जो परिधि को दो जगह पर काटे। जैसे देखिए ये वाला यहाँ पे और यहाँ पे काट रहा है, तो ये वाला रेखाखंड जीवा है और ये वाला भी जीवा है। तो एक का नाम AB, दूसरे का नाम CD। चलिए AB और यह है CD। तो दो जीवाएं कह रहा था खींचिए जो आपस में समांतर ना हो। तो ये दोनों समांतर नहीं है। समांतर आप जान रहे हैं, जिनके बीच की दूरी हर जगह पे बराबर होती है उन्हें समांतर कहते हैं। तो देखिए यहाँ दूरी ज़्यादा है और यहाँ पे दूरी कम है, तो ये दोनों समांतर नहीं हैं। इन जीवाओं के आगे क्या कह रहा है, इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। अब इन जीवाओं को कह रहा है कि लंब समद्विभाजित कीजिए, यानी इसके लंब समद्विभाजक खींचिए। तो चलिए हम इसका लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो यहाँ इसको केंद्र मानेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, इधर काटेंगे फिर इधर काटेंगे, ऐसे यहाँ से उतनी त्रिज्या लेकर के इधर काटेंगे फिर इधर काटेंगे। तो मान लेते हैं हम खींचते हैं इसका लंब समद्विभाजक, तो ऐसे खींचेंगे, ऐसे। उसी तरह इसका भी खींचेंगे, तो यहाँ से चाप इधर काटेंगे फिर वही दूरी लेकर के यहाँ केंद्र मान करके इधर काटेंगे फिर इधर काटेंगे। रेखा को कैसे लंब समद्विभाजित किया जाता है हमने आपको बता ही दिया है। तो जब इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो वो भी इस तरह से जाएगा, यहाँ केंद्र से होकर जाएगा, यहाँ केंद्र पर काट रहा है। यही चीज़ आपको जानना था, यही कह रहा था कि ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। तो दोस्तों किसी भी वृत्त में अगर आप दो जीवाएं खींच लीजिए और दोनों को लंब समद्विभाजित कीजिए तो उसके जो लंब समद्विभाजक हैं वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरते हैं। तो हमने क्या किया है उसको हम यहाँ पे रचना विधि में लिख देंगे। चलिए यहाँ पे हेडिंग डालते हैं रचना विधि। रचना विधि, तो रचना विधि में क्या क्या हम लिखेंगे, जो हमने किया उसी को लिखेंगे। चलिए हम क्या क्या किए हैं। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। एक वृत्त खींचते हैं जिसका केंद्र O है। अब इस वृत्त की दो जीवाएं AB व CD खींचते हैं जो समांतर नहीं है। ये और ये दोनों जीवाएं खींचते हैं जो आपस में समांतर नहीं हैं। इनके लंब समद्विभाजक खींचते हैं जो बिंदु O पर आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, आपस में काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं,
जो कि वृत्त का केंद्र है। और यही हमें करना था दोस्तों। तो हमने जो किया उसको यहाँ पे लिख दिया। और हमें इसमें क्या सिखा रहा था, देखिए दूसरा जो प्रश्न है इसमें हमको कुछ सिखा रहा था कि एक वृत्त अगर उसकी दो जीवाएं खींच लीजिए जो आपस में समांतर ना हो और उनका लंब समद्विभाजक कीजिए, तो उसके जो लंब समद्विभाजक होते हैं वो आपस में उसके केंद्र पर प्रतिच्छेद करते हैं। यही चीज़ हमको इसमें सिखाया गया, इसमें कुछ हमें सीखने को मिला है। अब आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, दिया है क्या चीज़ दिया है, 8 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड क्या चीज़ रचना करनी है, दूसरा हेडिंग है रचना करनी है। आठ सेंटीमीटर के रेखाखंड को 4 बराबर हिस्सों में बांटना है, 4 बराबर भागों में बांटना है। अब तीसरा जो हेडिंग होगा वो होगा रचना विधि। तो रचना विधि को तब हम लिखेंगे जब यहाँ रचना कर लेंगे। अब आइए सबसे पहले हम रचना करते हैं। तो पटरी की सहायता से सबसे पहले आप 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे खींच लेते हैं। ये लंबाई कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर। चलिए इसका नाम रख लेते हैं AB। अब सबसे पहले इसको समद्विभाजित करेंगे, 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो कैसे बांटा जाता है आपने निर्मीय में सीख लिया है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे कटेगा, यहाँ पे कटेगा। इस बिंदु का नाम रखते हैं P, इसका नाम रखते हैं Q। इन दोनों को जब मिलाएंगे ऐसे करके, चलिए मिला रहे हैं, तो ये जो रेखाखंड है इसको मान लेते हैं काट रहा है M पर। अब उसी तरह ये और ये जो बराबर आए हैं इन दोनों को पुनः समद्विभाजित करेंगे। अब चलिए इसको समद्विभाजित करेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ से जाएगा ऐसे। भाई इसको जब समद्विभाजित करेंगे तो यहाँ केंद्र मानेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे, इधर लगाएंगे, फिर यहाँ से इधर और इधर लगाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे काटेगा, यहाँ पे काटेगा। इन दोनों बिंदुओं का कुछ नाम रख लेंगे। तो ये जो आया, ये वाला जो रेखाखंड है इसको MB को इसको समद्विभाजित कर रहा है। चलिए इसको मान लेते हैं N। तो MN बराबर NB। उसी तरह जो AM भाग था, AM और BM ये 2 बराबर भाग थे, तो इसको तो हमने 2 बराबर भागों में पुनः बांट लिया। उसी तरह AM को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। अब इसका समद्विभाजन करेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे काटेगा, इधर यहाँ पे काटा और यहाँ पे काटा। जब इसको हमने यहाँ रखा तो यहाँ चाप लगाया और यहाँ चाप लगाया, यहाँ रखा तो यहाँ लगा और यहाँ लगा, यहाँ पे काटा। अब इन दोनों बिंदुओं का कुछ नाम रखेंगे। तो जो ये कटान बिंदु जो है, चलिए इसका नाम रखते हैं O। तो AO जो है वो OM के बराबर है। इस तरह से ये चारों भाग AO बराबर OM बराबर MN बराबर NB। अब रचना विधि में कैसे लिखेंगे, देखिए सर्वप्रथम चलिए यहाँ पे लिखते हैं, सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं जिसका नाम AB है। रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। अब क्या करते हैं, AB को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे देखिए AB को समद्विभाजित करते हैं,
समद्विभाजित करते हैं जिसका प्रत्येक भाग एक भाग AM आया है और दूसरा भाग BM आया है। AM और BM है। अब AM और BM दोनों को समद्विभाजित कर लेते हैं। समद्विभाजित कर लेते हैं अतः AO बराबर OM बराबर MN बराबर NB। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं NB। और हमें यही करना था। तो इसी तरह से दोस्तों आप तीसरा प्रश्न हल करेंगे। चौथा प्रश्न है, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक जीवा खींचिए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी मापकर ज्ञात कीजिए। तो आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो प्रकार में आप 4 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और यहाँ पे केंद्र मान करके एक वृत्त खींचेंगे। चलिए हम यहाँ पे एक वृत्त खींच रहे हैं। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या आपको नाप लेना है, हम वैसे अनुमान पर बना दे रहे हैं। चलिए एक वृत्त इस तरह से बनाएंगे। चलिए यहाँ पे बना दिया हमने। मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है। अब क्या कह रहा है, वृत्त पर एक जीवा खींचिए। इस पर एक जीवा खींचना है। चलिए यहाँ पे एक जीवा खींच देते हैं। ये वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी मापकर ज्ञात कीजिए। अब इस जीवा का जो मध्य बिंदु है वो कहाँ पे है, इसको समद्विभाजित करना होगा। उसके बाद यहाँ केंद्र से उस मध्य बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच। अब यहीं कहीं पे होगा तो इसको समद्विभाजित करेंगे। तो यहाँ इसको केंद्र मान करके इससे चलिए इसका नाम रख लेते हैं AB। तो AB की आधे से अधिक दूरी लेकर के यहाँ चाप लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। उसी तरह यहाँ केंद्र मानेंगे तो यहाँ चाप लगाएंगे, यहाँ लगेगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो मान लेते हैं ऐसे मिलाए तो यहाँ पे आएगा। इसका मध्य बिंदु हमें प्राप्त हो गया। अब क्या कह रहा है, इसका मध्य बिंदु जो है इसको मान लेते हैं M। अब मध्य बिंदु को केंद्र O, इसको O मानते हैं। O से इसको मिलाइए तो जो ये दूरी है उसी को हमें ज्ञात करना था। तो इसको पटरी की सहायता से आप नाप लेंगे। तो जो भी आएगा उसको लिख देंगे। अब हमने कैसे किया, यहाँ रचना विधि में लिख रहे हैं। चलिए रचना विधि हम लिख देते हैं। रचना विधि सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। इसकी जीवा AB खींचते हैं। AB का समद्विभाजक रेखाखंड खींचकर खींचकर AB का मध्य बिंदु, AB जीवा का मध्य बिंदु M प्राप्त करते हैं।
करते हैं, ओ यम को मिलाते हैं, ओ यम को मिलाते हैं, ओ यम दूरी जो भी हो, ऐसे करके यहाँ पे लिख दीजिए इतना सेंटीमीटर है, यही ज्ञात करना था, ज्ञात करना था। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। पांचवा प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए। चलिए 4 सेंटीमीटर की दूरी ऐसे पटरी से नाप लेंगे। इसका नाम क्या है? पी क्यू। ये दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसका लंबार्धक कीजिए। इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो बांटेंगे ऐसे मान लेते हैं। यहाँ पे केंद्र मानेंगे, इधर कटेगा इधर कटेगा, ऐसे यहाँ केंद्र मानेंगे, यहाँ कटेगा यहाँ कटेगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या है? ये लंबार्धक है। तो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है। इसका लंबार्धक कीजिए जो रेखा पी क्यू को बिंदु डी पर काटे। इस कटान बिंदु का नाम क्या होना चाहिए? डी। यहाँ देखिए प्रश्न में कह दिया है पी क्यू को डी पर काटे, तो ये बिंदु डी होना चाहिए। क्या पी डी बराबर क्यू डी है? ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो हम कहेंगे हाँ ये दूरी बराबर है, क्योंकि यह समद्विभाजक रेखा है, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होंगे। ये डी है, बिंदु डी। पुनः पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इतनी दूरी लेकर के आप डी को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचिए। चलिए वृत्त खींच दे रहे हैं। तो आप इतनी दूरी लेंगे, ऐसे इतनी दूरी यहाँ केंद्र मानेंगे, और आप जब यहाँ पे वृत्त खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार वृत्त बनेगा, ऐसे होकर के जाएगा। आप कागज़ पे खींचेंगे, बहुत अच्छा खींचेंगे, हमने यहाँ वैसे बना दिया है। और देखिए कि क्या यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जा रहा है? तो हाँ बिल्कुल। जब यही दूरी है तो ये दूरी और ये दूरी जब दोनों बराबर है तो इस बिंदु से होकर जाएगा। यही चीज़ हमको देखना था। अब देखिए यहाँ पे हम रचना विधि में क्या लिखते हैं। रचना विधि, रचना विधि, रचना विधि में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले 4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड पी क्यू खींचा। पी क्यू का लंबार्धक किया, अब पी क्यू का हमने क्या किया है? लंबार्धक किया है। बिंदु डी पी क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। डी को केंद्र मानकर पी डी दूरी लेकर एक वृत्त खींचते हैं जो बिंदु Q से होकर गुजरता है। एक चीज यहाँ पे और पूछ रहा था, क्या पी डी बराबर क्यू डी है? हाँ पी डी बराबर क्यू डी है।
तो दोस्तों इसी तरह से आप इसको हल कर लेंगे। छठा प्रश्न है और ये इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। तो चलिए सबसे पहले 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचते हैं। तो इसको पटरी से नाप करके आप खींचिएगा 6.4 सेंटीमीटर। चलिए इसका नाम A, इसका नाम B, इस बिंदु का नाम A, इस बिंदु का नाम B। ये दूरी कितना है? 6.4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसका सममित अक्ष खींचिए। सममित अक्ष जानिए क्या चीज़ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज को ये जो हम खींच रहे हैं इसके सहारे ऐसे मोड़ दिया जाए तो ये वाला भाग जो है इस भाग को पूरा पूरा ढक लेगा। तो ये जो है ये इसका सममित अक्ष है। इस त्रिभुज का सममित अक्ष क्या है? ये वाला। उसी तरह इसमें सममित अक्ष कहाँ खींचेंगे? एक भाग दूसरे भाग को ढक जाए तो आप एक ऐसा रेखाखंड खींचिए जो इसको दो भागों में बांटता हो और उसके ऐसे मोड़ने पर यह पूरा ढक जाए। तो ऐसे आप अगर खींचेंगे जो इसको दो भागों में बांट रहा है तो वो क्या होगा? इसका सममित अक्ष होगा। तो चलिए हम इसका लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो कैसे खींचेंगे? ए को केंद्र मानेंगे, AB के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेंगे, यहाँ और यहाँ चाप लगाएंगे। उसी तरह उतना ही दूरी लेकर के बिंदु B को केंद्र मान करके पुनः यहाँ और यहाँ चाप लगाएंगे। बस जो ये रेखाखंड खींचेंगे, मान लेते हैं यहाँ ये चाप काट रहा था, यहाँ पे काट रहा था, तो ये जो है ये इसका AB का सममित अक्ष है। अब चलिए इसको हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? रचना विधि। रचना विधि, रचना विधि में क्या लिखेंगे? सबसे पहले 6.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचते हैं। इसका लंब समद्विभाजक खींचते हैं। यही इस रेखाखंड AB का सममित अक्ष है। सममित अक्ष है। तो दोस्तों इसी तरह से इस प्रश्न को आपको हल करना था। इस प्रश्न के साथ ये अभ्यास खत्म होता है दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।